नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज पढ़ा रहा हूँ, जो कि ये किताब आपका ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस्ड किताब है, ठीक है? और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन जो भी इसमें दिया गया है, सेट प्रैक्टिस, ठीक है? तो उसको करेंगे। तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 23 देखेंगे। तो 23वां नंबर जो चैप्टर है आज बायोलॉजी का वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका सामने 23 नंबर जो है चैप्टर आ गया जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? तो 23 का पहला क्वेश्चन है, द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी सारन नरन, ऑप्शन सी कार्ल एरिकी, ऑप्शन डी विलियम हेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्ल एरिकी। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय कार्ल एरिकी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया, हाउ कैन दैट how can the technique of genome sequencing often seen in the news be used in the immediate future? So with reference to agriculture in India, how can the technique of genome sequencing often seen in the news but used in seen in the news but be used in the immediate future? ठीक है? तो select the correct answer using the code given below. तो select the correct answer using the code given below. तो ऑप्शन ए जो है 1 only, ऑप्शन बी 2 and 3 only, ऑप्शन सी 1 and 3 only एंड ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, ठीक है? तो आपको बताना है इसमें से तीनों में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। तो जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिजीज रेसिस्टेंस एंड ड्राउट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप प्लांट्स, ठीक है? तो जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिजीज रेसिस्टेंस एंड ड्राउट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप प्लांट। सेकंड आपका है, दिस टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप प्लांट। तीसरा आपका है, इट कैन बी यूज टू डेसिफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप्स। तो विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया, हाउ कैन द टेक्निक ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ्टन सीन इन द न्यूज बी यूज्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर। तो आपका तीनों सही है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिजीज रेसिस्टेंस एंड ड्राउट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप प्लांट। दिस टेक्निक हेल्प इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वैराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट। और तीसरा है, इट कैन बी यूज टू डेसिफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द जेनेटिकली इंजीनियर्ड गोल्डन राइस इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो है आपका तीसरा, द जेनेटिकली इंजीनियर्ड गोल्डन राइस इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है विटामिन ए एंड निकोटिनिक एसिड, ऑप्शन बी है बी कैरोटीन, विटामिन ए एंड फॉलिक एसिड, ऑप्शन सी है बी कैरोटीन एंड आयरन, और आपका जो है डी है ऑप्शन विटामिन ए एंड निकोटीन यहाँ पर होगा, ठीक है? नियासिन लिखा हुआ, नियासिन। तो आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। द जेनेटिकली इंजीनियर गोल्डन राइस इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी कैरोटीन और विटामिन ए एंड फॉलिक एसिड, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स हैज द एबिलिटी टू डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ ऑल। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल हैज द एबिलिटी टू डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ ऑल। ऑप्शन ए इंडोर इंडोर इंडोडर्मल सेल, ऑप्शन बी इक्टोडर्मल सेल, ऑप्शन सी स्टेम सेल, ऑप्शन डी मसल सेल। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल हैज द एबिलिटी टू डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ ऑल, ठीक है? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टेम सेल, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स एंड हेल्प इन रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम सेल। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स एंड हेल्प इन रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम सेल। ऑप्शन ए है प्लास्टिड्स, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है डिक्टियोसोम, ऑप्शन डी है पेरोजिसोम, ठीक है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स एंड हेल्प इन रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम सेल्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पेरोक्सीजोम्स, ठीक है? पेरोक्सीजोम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टर्म प्रोबायोटिक इज अप्लाइड टू। द टर्म प्रोबायोटिक इज अप्लाइड टू, ऑप्शन ए ऑर्गेनिक फूड, ऑप्शन बी एंटासिड, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट। द टर्म प्रोबायोटिक इज अप्लाइड टू, ऑप्शन ए ऑर्गेनिक फूड, ऑप्शन बी एंटासिड, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 है, एमंग द ब्रीड्स ऑफ कॉस मेंशन्ड बिलो विच वन इज नॉट इंडाइजेनस। तो एमंग द ब्रीड्स ऑफ कॉस
mentioned below, which one is not indigenous? Option A Holstein Friesian, option B गिर, ऑप्शन सी रेड सिंधी, ऑप्शन डी थरपकर। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हॉलिस्टियन। ठीक है, हॉलिस्टियन फ्रीसियन। तो अमंग द ब्रीड्स ऑफ कॉस मेंशन बिलो विच वन ऑफ इज नॉट इंडाइजेनस? तो हॉलिस्टियन फ्रीसियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन ए स्पीड एंड नथांस, ऑप्शन बी वार्नर एंड अर्बर, ऑप्शन सी वाक्समैन, ऑप्शन डी फ्लेमिंग। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वाज डिस्कवर्ड बाय, तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेर्नर एंड अर्बर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउस जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी genetic engineering allows genes to be transferred. Select the correct answer using the code given below. तो पहला है across different species of plant, दूसरा है from animals to plant, तीसरा है from microorganism to higher organism। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो तीनों आपका सही हो जाएगा। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउस जीन टू बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट और फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म। ये तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है न्यूक्लियज एंजाइम विच बिगिन इट्स अटैक फ्रॉम फ्री एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियज एंजाइम विच बिगिन इट्स अटैक फ्रॉम फ्री एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इंडो न्यूक्लियज, बी है एक्सोन न्यूक्लियज, सी आपका पॉलीमर्स और डी है किनेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है एक्सोन न्यूक्लियज। तो न्यूक्लियज एंजाइम विच बिगिन इट्स अटैक फ्रॉम एंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्सोन न्यूक्लियज। क्वेश्चन नंबर 11 है द एंजाइम दैट आर यूज्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स टू कट डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट फॉर वेरियस पर्पस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। द एंजाइम्स दैट आर यूज्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स टू कट डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट फॉर वेरियस पर्पस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑप्शन ए डीएनए लिगासिस, ऑप्शन बी डीएनए पॉलीमरेसिस, ऑप्शन सी रिस्ट्रिक्शन एंड इंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन डी रिस्ट्रिक्शन एक्सोनूलिसिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल बी द फर्स्ट वन टू क्लोनाइज ए बेयर फूड। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम विल बी द फर्स्ट वन टू क्लोनाइज ए बेयर फूड? ऑप्शन ए एल्गाई अलोन, ऑप्शन बी फ्रेम्स, ऑप्शन सी फंगी अलोन, ऑप्शन डी लाइचेंस। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाइचेंस। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम विल बी द फर्स्ट वन टू colonize a bear of lichens। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइक्रोब्स इज नॉट करेक्ट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोब्स इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन ए है दे आर यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ऑप्शन बी है दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूरेज, ऑप्शन सी है नो एंटीबायोटिक हैज बीन obtained from any microbe, ऑप्शन डी है दे आर यूज्ड टू गेट मेनी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नो एंटीबायोटिक हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनी माइक्रोब। ठीक है, तो बाकी आपका सब सही है, ये आपका जो है गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो दे आर यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज एंड दे आर यूज्ड टू गेट मेनी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। क्वेश्चन नंबर 14 है modified antibiotics are got through। तो modified antibiotics are got through ऑप्शन ए vernalization, ऑप्शन बी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग, ऑप्शन डी जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो modified antibiotics are got through genetic engineering। क्वेश्चन नंबर 15 है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रोब्स, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रोब्स टू ट्रीट एरियाज ऑफ लैंड और सी दैट हैव बीन contaminated by pesticide oils or solvent is known as। the process of using microbes to treat areas of land or sea that have been contaminated by pesticide oils or solvent is known as eutrophication, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन सी एमोनिफिकेशन, ऑप्शन डी बायोरिमीडिएशन। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बायोरिमीडिएशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रोब्स
to treat areas of land or sea that have been contaminated by pesticide, oils or solvent known as bioremediation. क्वेश्चन नंबर 16 है genetically engineered human insulin is manufactured by the user. तो genetically engineered human insulin is manufactured by the user. ऑप्शन ए E. coli, ऑप्शन बी राइजोपस, ऑप्शन सी स्यूडोमोनास, ऑप्शन डी एस बाया गोसिपी. तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए E. coli. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17 है कंसिडर द फॉलोइंग टेक्निक फेनोमेना. तो कंसिडर द फॉलोइंग जो है टेक्निक्स फेनोमेना. ऑप्शन वन जो आपका वन है बोर्डिंग एंड ग्राफ्टिंग इन फ्रूट्स प्लांट. दूसरा है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी. तीसरा है जीन साइलेंसिंग. तो विच ऑफ द अबव आर यूज्ड टू क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स. तो ऑप्शन ए है वन ओनली, ऑप्शन बी है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी है नन. तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी 2 and 3 ओनली. ठीक है. तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जीन साइलेंसिंग. ठीक है, जीन साइलेंसिंग ये जो आपका सही है, बाकी आपका जो वन गलत हो जाएगा. ठीक है. तो बोर्डिंग एंड ग्राफ्टिंग इन फ्रूट्स प्लांट ये गलत है. तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एंड जीन साइलेंसिंग दोनों सही है. कुछ नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ट्रांसफॉर्म्ड इन गोल्डन राइस. तो विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ट्रांसफॉर्म्ड इन गोल्डन राइस. ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी. तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए. तो विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ट्रांसफॉर्म्ड इन गोल्डन राइस. तो विटामिन ए हो जाएगा सही आपका. क्वेश्चन नंबर 19 है ह्यूमन प्रोटीन X1 एंटी ट्राइसिन इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज. तो ह्यूमन प्रोटीन X1 एंटी ट्राइसिन इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज. ऑप्शन ए कॉलेरा, ऑप्शन डी स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन सी इम्फाइसाइमा, ऑप्शन डी गाउट. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इम्फाइसामा. ह्यूमन प्रोटीन X1 एंटी ट्राइसिन इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इम्फाइसामा. ठीक है. क्वेश्चन 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज मॉलिकुलर ग्लू. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज मॉलिकुलर ग्लू. ऑप्शन ए डीएनए लिगास, ऑप्शन में डीएनए पॉलीमर्स, ऑप्शन सी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑप्शन डी टोपियोसोमीरस. ठीक है, टोपियोसोमीरस. ठीक है. तो 20 का राइट आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज मॉलिकुलर ग्लू. तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डीएनए लिगास. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21 है द साउदर्न ब्लॉट टेक्निक is used for the detection of. The southern blot technique is used for the detection of. Option A DNA, option B RNA, option C protein, option D none. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर DNA. तो साउदर्न ब्लॉट टेक्निक इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ DNA. क्वेश्चन 22 है द नॉर्थ रैन ब्लॉट. द नॉर्थ रैन ब्लॉट टेक्निक इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ. द नॉर्थ रैन ब्लॉट टेक्निक इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ. ऑप्शन ए RNA, ऑप्शन बी mRNA, ऑप्शन सी tRNA, ऑप्शन डी RNA. तो द नॉर्थ रैन ब्लॉट टेक्निक इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ mRNA. क्वेश्चन नंबर 23 है ए क्लोन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्टेन थ्रू. तो ए क्लोन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्टेन थ्रू. ऑप्शन ए सेल्फ पॉलिनेशन, ऑप्शन बी माइक्रो प्रोपगेशन, ऑप्शन सी हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन सी क्रॉस पॉलिनेशन. तो ये क्लोन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्टेन थ्रू. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी माइक्रो प्रोपोगेशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज ए वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. ऑप्शन ए प्लास्मिड्स, ऑप्शन बी बैक्टीरियोफेजेस, ऑप्शन सी एनोफोल्स, ऑप्शन डी ट्रांसपोसोम्स. तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एनोफोल्स. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो एनोफोल्स. क्वेश्चन 25 है एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ. ऑप्शन ए ऑन्कोजिन्स, ऑप्शन बी ट्रांसपोसोम्स, ऑप्शन सी रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, ऑप्शन डी एक्सोन न्यूक्लियस. तो एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ. तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस. ठीक है. क्वेश्चन 26 है फर्स्ट हार्मोन प्रिपेयर्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो फर्स्ट हार्मोन प्रिपेयर्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग. ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी सोमाटोट्रोपिन, ऑप्शन सी एड्रीनालिन, ऑप्शन डी इंसुलिन. तो फर्स्ट हार्मोन प्रिपेयर्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। क्वेश्चन 27 है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्शन इज। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्शन इज, ऑप्शन ए परसेंटेज प्रोड्यूस पेस्ट रेसिस्टेंट वेरियस ऑफ प्लांट, ऑप्शन बी परसेंटेज इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट, ऑप्शन सी परसेंटेज डिक्रियल द सीड नंबर, ऑप्शन डी परसेंटेज इंक्रीज द प्लांट वेट। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्शन इज, तो 27 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परसेंटेज प्रोड्यूस पेस्ट percentage produce best resistant varieties of plant. Question 28 है, which of the following risks are associated with genetically modified food। तो which of the following risks are associated with genetically modified food। पहला टॉक्सिसिटी, दूसरा है एलर्जिक रिएक्शन, तीसरा है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कनाल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क आर एसोसिएटेड विद जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। तो टॉक्सिसिटी, एलर्जिक रिएक्शन और तीसरा आपका एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कनाल। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 3। तो टॉक्सिसिटी, एलर्जिक रिएक्शन, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कनाल। तो ये आपका जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से जो है रिस्क एसोसिएटेड है तीनों। क्वेश्चन नंबर 29 है, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी फ्लैक्स, ऑप्शन सी टोबैको, ऑप्शन डी कॉटन। तो आपका जो है द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी फ्लैक्स, ऑप्शन सी टोबैको, ऑप्शन डी कॉटन। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोबैको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस वेयर यूज्ड बाय कोहेन एंड बोयर्स डीएनए एक्सपेरिमेंट फॉर। तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस वेयर यूज्ड फॉर कोहेन एंड बोयर्स डीएनए एक्सपेरिमेंट फॉर, ऑप्शन है आइसोलेशन ऑफ क्लोन्ड बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स, ऑप्शन बी है क्लीविंग द बैक्टीरियल प्लाज्मिड, ऑप्शन सी है आइसोलेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लीविंग द बैक्टीरियल प्लाज्मिड। तो रिस्ट्रिक्शन यूक्लियस वेयर यूज्ड बाय कोहेन एंड बोयर्स डीएनए एक्सपेरिमेंट फॉर क्लीविंग द बैक्टीरियल प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो ये प्रोडक्शन ऑफ बायो लार्वाइसाइड्स, ऑप्शन बी है मैन्युफैक्चर ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, ऑप्शन सी है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, ऑप्शन डी है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्री ऑफ डिजीज। तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो प्रोडक्शन ऑफ बायो लार्विसाइड्स, ऑप्शन बी है मैन्युफैक्चर ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, ऑप्शन सी है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, ऑप्शन डी है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्री ऑफ डिजीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ए मेथड यूज टू डिस्टिंग्विश डीएनए ऑफ वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर इज। तो मेथड यूज टू डिस्टिंग्विश डीएनए ऑफ वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर इज, ऑप्शन ए डीएनए सीक्वेंसिंग, ऑप्शन बी सी डीएनए, ऑप्शन सी जो है ऑप्शन बी सी डीएनए, ऑप्शन सी है हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन डी है रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो डी का है आपका, द मेथड यूज टू डिस्टिंग्विश डीएनए ऑफ वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर इज रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जगह, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट। तो विच इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट, ऑप्शन ए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसियंस, ऑप्शन बी है ज़ैंथोमोनस क्रिस्टैक्ट्री, ऑप्शन सी है बैसिलस कोग्लुलेंस, ऑप्शन डी है क्लोस्ट्रीडियम एसेप्टिकम। तो विच इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसियंस। ठीक है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसियंस होगा आपका आंसर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच रेफरेंस टू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो विच रेफरेंस टू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आपका जो है दोनों आपका ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है। इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है। ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो अब आंसर नंबर बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा। तो विथ रेफरेंस टू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो दोनों सही है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाई
नैनो टेक्नोलॉजी, एंड नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी। तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी, एंड नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू गिव जीन थेरेपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड फ्रॉम फॉर्म ऑफ ब्रिंजल नोन एज द बीटी ब्रिंजल हैज बीन डेवलप्ड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज, तो ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंजल नोन एज द बीटी ब्रिंजल हैज बीन डेवलप्ड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू मेक इट प्रेजेंट टू मेक इट पेस्ट रेसिस्टेंट। ऑप्शन बी टू इम्प्रूव इट टेस्ट एंड न्यूट्रिटिव क्वालिटीज। ऑप्शन सी है टू मेक इट ड्राउट रेसिस्टेंट। ऑप्शन डी है टू मेक इट सेल्फ लाइफ लॉन्गर। तो a genetically engineered form of brinjal known as the bitty brinjal has been developed. The objective of this is, तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू मेक इट पेस्ट रेसिस्टेंट। ठीक है, टू मेक इट पेस्ट रेसिस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। बीटी सीड इज एसोसिएटेड विद, तो बीटी सीड इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी वीट, ऑप्शन सी कॉटन, ऑप्शन डी ऑयल सीड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉटन। तो बीटी सीड इज एसोसिएटेड विद कॉटन। क्वेश्चन नंबर 37 है। with reference to a stem cell frequently in the news, which of the following statement are correct? So with reference to stem cells frequently in the news, which of the following statement are correct? तो select the correct answer using the quotes given below। तो आपको select करना है इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो है 2 और 3 सही होगा, बाकी आपका पहला गलत है। तो with reference to stem cells frequently in the news, तो stem cells can be used for screening new drugs, ये सही है। और स्टेम सेल्स कैन बी यूज फॉर मेडिकल थेरेपीज, तो स्टेम सेल्स कैन बी यूज फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स, और स्टेम सेल्स कैन बी यूज फॉर मेडिकल थेरेपीज। स्टेम सेल्स कैन बी ड्राइव फ्रॉम मैमल्स ओनली, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 है। विथ रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट? तो विथ रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट? तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो select the correct answer using the code given below. Option A 1 and 2 only, option B 3 and 4 only, option C 1 3 and 4 only, option D 1 2 3 and 4 only। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 3 and 4 only। ठीक है, आपका दूसरा गलत है। तो विथ रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट? तो different kinds of specialized surgical instrument were in common use by 1st century AD, और the concept of sign of an angle was known in 5th century AD. The concept of cyclic quadrilaterals was known in the 7th century. The transplant of internal organs in the human body had begun by the beginning of 3rd century AD, ये गलत है। बाकी आपका तीनों सही है। तो different kinds of specialized surgical instrument were in common use by 1st century AD, ये सही है। The concept of sign of an angle was known in the 5th century AD. The concept of cyclic quadrilaterals was known in the 7th century AD. क्वेश्चन नंबर आपका जो है 39 है। What are the reason for the people's resistance to the introduction of BT brinjal in India? So what are the reason for the people's resistance to the introduction of BT brinjal in India? So select the correct answer using the codes given below. So select the correct answer using the codes given below. तो आपको इसमें से बताना है कौन सा इसमें से सही है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 सही है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा आपका सही जो है। ठीक है, तो बीटी ब्रिंजल हैज बीन क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग ए जीन फ्रॉम ए सॉइल फंगस इनटू इट्स जीनोम। तो बीटी ब्रिंजल हैज बीन क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग ए जीन फ्रॉम ए सॉइल फंगस इनटू इनटू इट्स जीनोम, ये गलत है। देयर इज सम कंसर्न दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी ब्रिंजल may have adverse effect on the biodiversity. So there is some concern that the introduction of BT brinjal may have adverse effect on the biodiversity. बाकी आपका दोनों सही है। The seeds of BT brinjal are terminator seeds, and therefore the farmers have to buy the seeds. Therefore every season from the seed companies. There is an apprehension that consumption of BT brinjal may have adverse impact on health. ठीक है, तो ये आपका दोनों सही है, बाकी आपका एक गलत है। On the other than resistant, क्वेश्चन 40 है। Other than resistant to pest, what are the prospects for which genetically engineered plants have been created? So other than resistance to pest, what are the prospects for which genetically engineered plants have been created? तो select the correct answer using the codes given below. तो आपको बताना है चारों में से कौन सा सही है। आपका चारों सही है, 1 2 3 and 4 चारों सही जगह। ठीक है, तो अदर दैन रेसिस्टेंट टू पेस्ट,
what are the prospects for which genetically engineered plants have been created to enable them to withstand drought, to increase the nutritive value to the produce, ये भी सही है, to enable them to grow and to photosynthesis in spaceships and space station, to increase their shelf life. So to enable them to withstand drought, to increase the nutritive value of the produce, to enable them to grow and do photosynthesis in spaceships and space station, और to increase their still shelf life. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज CAS9 प्रोटीन दैट इज ऑफ्टन मेंशन्ड इन न्यूज. तो व्हाट इज CAS9 प्रोटीन दैट इज ऑफ्टन मेंशन्ड इन न्यूज. तो ऑप्शन ए है मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग. ऑप्शन बी है ए बायोसेंसर यूज्ड इन द एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस इन पेशेंट. ऑप्शन सी है जीन दैट मेक्स प्लांट पेस्ट रेसिस्टेंट. ऑप्शन डी है ए हर्बिसाइडल सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. तो व्हाट इज CAS9 प्रोटीन दैट इज ऑफ्टन मेंशन्ड इन न्यूज. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ए मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग. ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग, ये आपका सही है, बाकी आपका गलत है. तो इस प्रकार हमारा जो चैप्टर नंबर जो है 23 वो कंप्लीट हो गया है. तो आपका बायोलॉजी आपका पूरा जो है सेट कंप्लीट हो गया. तो जिन बच्चों को पढ़ना है चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 23 तक बायोलॉजी का, वो आपको जो है यूट्यूब का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको बारी बारी से. ठीक है, तो आपका बायोलॉजी यहाँ पर समाप्त होता है. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री या फिजिक्स. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है.